चलिए नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हम बहुत दिन के बाद आप लोगों से फिर मिल रहा हूँ और बहुत सारे हमारे जो ऑफलाइन स्टूडेंट थे वो बहुत नाराज़ भी होंगे, क्योंकि सबको मैंने वादा किया था कि जो मैं आप लोग के लिए ऑनलाइन प्रोवाइड करूँगा। कुछ देरी हो गई, बहुत देरी हो गई मुझे डालने में, तो लेकिन क्या करें दोस्तों, थोड़ा समय की बहुत ये मायने था, समय नहीं मिल पा रहा था। फाइनली आप लोगों के बीच में आ गया हूँ। अब टेंशन ना लेंगे, मैं आप लोग से फिर जुड़ा हूँ। आप लोग सिर्फ बताते चलना पढ़ना कौन कौन सा चैप्टर है, कमेंट में कर लिखते जाना कौन चैप्टर पढ़ना है। नेक्स्ट में फिर मैं उस चीज़ कराने आया तो क्या करूँ, आपके बिना तो मुझे भी दिल नहीं लगता था। मैं भी तो बहुत ये समझिए कैसे यहाँ दिल्ली में एडजस्ट कर रहा था, तो एडजस्ट करने में बहुत सारे समय लग चुका है। तो मैं अब सेट हो गया हूँ, एडजस्ट हो गया हूँ, सारे सेटअप भी यहाँ ले आया हूँ। तो आप लोग के लिए अब मैं कंटिन्यू वीडियो देते रहूँगा। सिर्फ आप लोग अपडेट रहना, नाराज़ होने की बात नहीं है, सारे नाराज़गी दूर होगी। मुझे भी मन नहीं लगता था बिना पढ़ाए, क्या करूँ। वो गाना सुनी ही होंगे आप लोग कि दिल दीवाना बिन सजनी के माने ना, वही बात थी। दिल दीवाना बिन पढ़ाए माने ना, ये तो पगला है समझाने से समझे ना। पर टेंशन नहीं लीजिए, अब दिल भी समझेगा और आप लोग भी समझेंगे। आप लोग के लिए मैं फिर से आ गया हूँ। वैसे सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ। अब मैं चलूँगा चैप्टर की ओर। जो आज चैप्टर हम लोग लेकर आए हैं आप लोग के लिए, जो मैं लेकर आया हूँ आप लोग के लिए, वो होगा डाइस आज पढ़ेंगे रीजनिंग विथ रणवीर सर के साथ। कंटिन्यू आप पढ़ते रहेंगे, तो सिर्फ आप लोग कमेंट में बताते रहना और मैं आप लोग को आगे की वीडियो बनाता रहूँगा। तो आज हम डाइस की ओर चलेंगे, तो फिर नेक्स्ट चैप्टर जो आप लोग की पढ़ना होगा वो आप कमेंट कर देना। तो ठीक है, धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग अब डाइस को देखते हैं। तो पहले तो थोड़ा सा समझ लेंगे कि डाइस से किस टाइप से क्वेश्चन आएगा। ऑलरेडी आप लोग भी जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे तो जान लें कि डाइस मुख्यतः बैंकिंग में नहीं पूछा जाता है और लगभग बहुत सारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो बाकी इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, छोटा छोटा ट्रिक, मतलब 10 सेकंड 5 सेकंड में बनने वाली सवाल है। आई टच मेथड भी बनेगा, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रिक देने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ये डाइस पहले समझ लें। डाइस कितने प्रकार से क्वेश्चन आपको ये पूछेगा एग्जामिनर, तो कैसे पूछेगा, किस टाइप से पूछेगा, पहले उसको थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो मुख्यतः देखिए 4 से 5 टाइप से वो पूछता है। तो 5 टाइप इसका होता है पूछने का, जो मूल रूप से डाइस का होता है। तो नॉर्मली 4 टाइप से पूछता है। तो वो पहला टाइप क्या होता है, 1 फिगर, यानी केवल एक फिगर दिया रहेगा। या तो ऐसा पूछे, नॉर्मली ये पूछता नहीं है, पूछता है तो कम से कम 2 फिगर या मोर देन 2 फिगर, यानी 2 फिगर या 2 से अधिक फिगर। तो देखिए या तो 1 फिगर रहेगा या तो 2 फिगर रहेगा, जिसमें 2 फिगर दर्शाया रहेगा। एक चीज़ दिमाग में रखना है, ये 2 फिगर जो है 2 अलग फिगर नहीं होगा, या एक ही पासा का 2 स्थिति दर्शाया हुआ है। चाहे 4 फिगर रहे, 5 फिगर रहे, 6 फिगर रहे, वो फिगर वो जो है पासा आपकी अलग नहीं होगी। वह पासा एक ही पासा का अलग अलग स्थिति होगा। तो देखिए उसी प्रकार यहाँ है मोर देन 2 फिगर, यानी 2 से अधिक फिगर, 3 फिगर होगा, 4 फिगर होगा, 5 फिगर होगा, 6 फिगर होगा, खैर कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक फिगर आएगा ओपन फिगर, यानी ओपन डाइस। इस टाइप से डाइस खुला हुआ 6 सतह, पासे की 6 सतह होता है और 6 सतह में हर हमेशा यहाँ पर 3 सतह दिखेगा। यानी आप कह सकते हैं 2D की, 3D नहीं दिखेगा, 2D दिखेगा, 2D दिखेगा, 3D नहीं दिखेगा, यानी केवल 2D में दिखेगा। 2D 3D समझते हैं कि नहीं समझते हैं, छोड़िए, हटाइए सबको। लेकिन जब भी दिखेगा, जिस प्रकार यहाँ पासे के 1 2 3 3 ही सतह दिखेगा। एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा सतह 3 ही दिखेगा, तो ठीक है। अगर ओपन डाइस की बात करें तो इसमें 6 की 6 सतह दिया रहेगा और फिर पूछ देगा अपोजिट। और जब भी दोस्तों पूछेगा ये फिगर में, ये पासा दे देगा, जब उसमें क्वेश्चन भी पूछेगा तो सिर्फ क्वेश्चन ये होगा जो ये
3 दिख रहा है और इसके पीछे जो नहीं दिख रहा है, हर हमेशा वह उस हिडन पार्ट को पूछेगा कि फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा कि उसके पीछे कौन सी सतह होगी, या पीछे वाला बोलेगा उसके सामने कौन सी सतह होगी। खैर कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें होती रहेगी। तो हम लोग देखते हैं कि इन टाइप से फिगर, लगभग 5 टाइप से फिगर पड़ेंगे। या एक सिंगल फिगर दिया रहेगा, या तो डबल फिगर दिया रहेगा, या मोर देन 2 फिगर दिया रहेगा, नहीं 2 से अधिक फिगर दिया रहेगा, या तो ओपन दिया रहेगा। एक 5वां जो होगा लैंग्वेज बेस्ड होता है। तो कोई बात नहीं, फिर हम लैंग्वेज बेस्ड कोई पढ़ लेंगे। तो मुख्य रूप से इतने फिगर होते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे। तो पहले हम लोग चलेंगे किस पे, तो 1 फिगर वाले को। 1 फिगर वाले कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इसको देख लेंगे। फिर 1 फिगर को देखते हुए अगर उस ख़त्म हो जाती है, आप लोग को अच्छी तरह समझा दूँ, फिर 2 फिगर पर चलेंगे। डाइस से एक भी क्वेश्चन, कोई भी कंपटीशन हो, एक भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला, मेरा गारंटी है। अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होता हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं हम ये 1 फिगर की ओर। ये सबको भी हटाइए, इसको देखते हैं 1 फिगर वाले। अगर ये कंप्लीट आप लोग को हो जाता है तो फिर 2 फिगर चलेंगे, फिर मोर देन 2 फिगर, फिर ओपन फिगर, फिर लैंग्वेज बेस्ड। तो आप लोग टेंशन ना लें। तो चलते हैं नेक्स्ट फिगर की ओर। तो चलिए हम लोग देखते हैं व्हेन ओनली 1 फिगर आर गिवन, जब एक ही डाइस यानी एक ही पासा दिया हो। इसको लिख सकते हैं जब केवल एक पासा दिया हो, लिख सकते हैं व्हेन ओनली 1 फिगर आर गिवन। जब एक पासा दिया हो तो फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर अभी सॉल्व करेंगे, सीखेंगे, फिर 2 पासे पर जाएंगे। आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखेंगे। देखिए इसमें जब 1 फिगर की बात करें, जब 1 फिगर दिया रहे, इसमें 2 चीज़ ध्यान रखना है। एक है क्या, उसमें एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, जिसको हम कहते हैं मानक पासा हिंदी में। एक होता है जनरल डाइस, जिसको हिंदी में कहते हैं साधारण पासा। अब ये मानक पासा और साधारण पासा पहचानेंगे कैसे? देखिए इस चीज़ के ध्यान सिर्फ आपको सिंगल फिगर वाले में रखना है, ना कि डबल, ट्रिपल, फोर्थ, इसमें नहीं रखना है। वैसे नॉर्मली एग्जाम में 1 फिगर पूछता नहीं है, अगर पूछा ही तो हम लोग को पूरा एकदम कमांड रहनी है। तो देखिए स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है कि जिस पासे में 2 विपरीत सतह का योग 7 हो, यानी एक डाइस हो, उसके इस साइड और इस साइड, यानी सामने और इसके पीछे 2 सतह, इस साइड की इस साइड की, दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो जाए, 7। तो जब 2 विपरीत सतह का योग 7 होगा तो वह कौन सा डाइस कहलाएगा, स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। जब जनरल की बात करें, यानी साधारण पासा की बात करें, तो जब सामने की किसी 2 सतह का योग 7 हो जाए, यानी यहाँ क्या कह रहा है कि देखिए इसमें फ़र्क क्या है, जो विपरीत यहाँ कह रहा है विपरीत सतह का योग 7 हो, यहाँ है सामने की सतह का योग 7 हो। जब 2 सामने की किसी 2 सतह का योग 7 हो, यहाँ सामने की बात कर रहा है, इसमें विपरीत की बात कर रहा है। यानी डाइस यहाँ 3 सरफेस दिखेगा, यानी 3 सतह डाइस में आपको दिखेगा, जिसमें सामने जो 3 दिखता है उसी 3 में से किसी 2 का योग कितने हो जाएगा, 7। तो वह कौन सा डाइस कहलाएगा, साधारण। लेकिन जब सामने और पीछे का योग जोड़कर 7 होगा तो वह क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड डाइस, यानी मानक पासा। तो देखिए हम पासे बनाकर अभी उसका तुलना करते हैं। इसके लिए हम थोड़ा पीछे नीचे वाले हटाते हैं इसको। ये जनरल डाइस, साधारण पासा, जनरल डाइस, साधारण, इसको हटाते हैं, फिर आप लोग को हम समझा रहे हैं। नहीं, जब एक फिगर दिया रहेगा तब देखिए आपको डाइस इस प्रकार से दी रहेगी। बहुत सारे को डाइस बनाने में समस्या भी होगी, मुझे पता है, क्योंकि मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में बहुत स्टूडेंट को देखा है। देखिए ऐसे दे देगा एक फिगर, क्वेश्चन के तौर पर आपको एक फिगर दे देगा, इसमें डिजिट बैठा देगा, आपको डिजिट डाल देगा 5 4 1। आप कह देगा इसमें बताइए, इसमें अपोजिट अगर पूछ दे, 5th का अपोजिट क्या होगा या 4th का अपोजिट क्या होगा, यानी बोल देगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि दी गई पासे में सतह 4 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो खैर कोई बात नहीं, जो भी होगा उसको हम निकाल लेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए ये पहचान कीजिए, जब एक फिगर दिया हो ना, जब डाइस की एक स्थिति दिया हो ना, तो सबसे पहला
इसको जांच करेंगे यह डाइस साधारण है या मानक है, यानी ये स्टैंडर्ड है या जनरल है। तो पहले उसको पहचानेंगे क्या। तो चलिए, डाइस बनाने में बहुत की समस्या होती होगी, कोई बात नहीं, डाइस आप नॉर्मली इस टाइप से ही बना सकते हैं। देखिए, इधर से खींच डालिए, इधर से खींच डालिए, नीचे खींच डालिए, फिर नीचे खींच डालिए, इधर से खींच डालिए, ऐसे, फिर इसको ऐसे 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 मिला दीजिए, ये भी डाइस हो गई। कोई बात नहीं, सब उसमें भी 3 सरफेस दिखता है, 3 सरफेस 3 सरफेस। तो आप पहचान कीजिए, हम तो 3 डाइस यहाँ पर अभी मैंने अभी यहाँ पर 3 डाइस दर्शाया हूँ। आप लोग बताइए, अभी जैसे लिखा है ना फॉर्म यहाँ पे, ये स्टैंडर्ड डाइस और एक लिखा है था जनरल डाइस, और दोनों में बताया था स्टैंडर्ड डाइस जिसके 2 विपरीत सत्ता का योग 7 हो, और जनरल डाइस जिसके सामने की किसी 2 सत्ता का योग 7 हो। तो चलिए इसमें देखिए, और इसको हम बढ़ा देते हैं, इसमें डाल दीजिए 3 5 2, और इसमें डाल दीजिए 1 2 3। अब देखिए इसमें पहचान करेंगे कौन सी डाइस जनरल डाइस है, कौन सी डाइस स्टैंडर्ड डाइस है। तो देखिए दोस्तों, इसमें बहुत आसान है। हम यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, जिस पासे में 2 विपरीत सतह का योग 7 हो। लेकिन हम लोग अभी जनरल डाइस में क्या बोले थे, जब किसी 2 सामने की सतह का योग 7 हो तो वह डाइस क्या कहलाएगा, जनरल डाइस कहलाएगा, या उसको रॉन्ग डाइस भी कह सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, 2 सामने की सतह, सामने 3 सतह दिख रहा है। अब इसमें क्या है, 5 है 2 है, दोनों को ऐड कीजिए तो क्या 7 होता है, जी होता है। तो 5 और 2, तो यही चीज़ तो लिखाए थे जनरल डाइस में, यही चीज़ तो लिखाए थे। जब सामने की किसी 2 सतह का योग, चाहे इधर इधर ले लेते, इधर ले लेते, फिर ये लेते, कोई भी 2 सतह, तो किसी भी 2 सतह का योग अगर 7 हो जाता तो यह डाइस कौन सा होगा, जनरल होगा। अब देखिए, तो इसमें किसी 2 सतह का योग 7 होता है क्या, किसी का नहीं। 4 में 1 जोड़ेंगे 5th होगा, 5th में 1 जोड़ेंगे 6th होगा, 5th में 4 जोड़ेंगे तो 9th हो जाएगा, पर 7 नहीं होगा। जब 7 नहीं होगा तो यह डाइस कौन सा होगा, स्टैंडर्ड डाइस होगा, स्टैंडर्ड डाइस होगा। देखिए दोस्तों, हम लोग क्या किए कि स्टैंडर्ड डाइस में हम लोग पढ़े जब किसी 2 विपरीत सतह का योग 7 होगा, लेकिन जब जनरल डाइस में पढ़े थे जब सामने की किसी 2 सतह का योग 7 होगा तो वह कौन सा डाइस कहलाएगा, जनरल डाइस कहलाएगा। तो इसमें देख लिया 5 + 2 7 हो गया, यानी सामने की 2 सतह का योग 7 हो गया, तो यह डाइस कौन सा होगा, जनरल डाइस। लेकिन इसमें किसी भी 2 सतह का योग 7 नहीं होता। थोड़ा इसमें देख लेते हैं, देखिए तो 3 + 2 5, 3 + 1 4, 2 + 1 3, तो किसी सामने की 2 सतह का योग 7 नहीं होता, तो यह डाइस कौन होगा, स्टैंडर्ड होगा। समझ गए दोस्त, समझ गए आप लोग। स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, जनरल डाइस क्या होता है, ये चीज़ पहले समझने में किसी को दिक्कत है, दिक्कत है नहीं है, नहीं होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ साफ तौर पे लिखा हुआ है, लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है और डाइस से भी समझा चुके हैं आप लोग को। तो देखिए, डाइस में यहाँ जो आपकी परिभाषा लिखाए हैं कि जिस पासे में 2 विपरीत सतह का योग 7 हो, तो यहाँ तो विपरीत सतह का योग 7 हो जाएगा, क्योंकि सामने की किसी 2 सतह का योग 7 नहीं है। जब ये सामने की किसी 2 सतह का योग 7 हो जाएगा, और डाइस कौन सा होगा, जनरल डाइस। आप इसमें जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस सभी पहचान लिए। आप इसमें देखेंगे क्या कि आप जनरल डाइस स्टैंडर्ड डाइस का अपोजिट फेज कैसे निकालेंगे। यहाँ मुख्य रूप से मेरा कहना यह था, मानना यह था कि यहाँ पर आपको ये लैंग्वेज बेस्ड कुछ थोड़ा सा लिखा दिए तो ये हो गया। थोड़ा सा एक चीज़ और नोट कर लेंगे, यहाँ देखिए नोट पॉइंट में एक चीज़ लिख लीजिए, कभी भी सामने का 2 सतह एक दूसरे का विपरीत नहीं होता, यानी कभी भी सामने का 2 सतह एक दूसरे का विपरीत नहीं होता। यहाँ से ही समझ लीजिए, सामने की मतलब 3 दिख रहा है, 3 गो में जो कहिएगा 5 के विपरीत कभी 3 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। 5 ऊपर है तो 3 इसलिए 5 ऊपर है, इसका नीचे वाली अपोजिट पार्ट हिडन है और ये नीचे होगा। 5 अगर ऊपर है तो नीचे इसका
हिडन पार्ट होगा तो ये कभी सामने वाले फेस चाहिए, कोई सामने वाले फेस, कोई सामने वाले फेस एक दूसरे का अपोजिट कभी नहीं होगा। ये चीज़ कह रहा है, आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे, आगे जाके ये सब चीज़ की काम आएगी। तो बाकी इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें, कभी भी सामने की दो सतह एक दूसरे का अपोजिट नहीं होगा, सिर्फ इतना ख्याल रखना। बाकी आपको ये जो लिखा है भाषा उसे सब की कोई आवश्यकता है नहीं, बस आप लोग थोड़ा सा ये 2 मिनट में समझ जाएंगे। इसके बाद 2 फिगर में मायने है, क्योंकि क्वेश्चन बेस्ड होता है 2 फिगर, 3 फिगर, 4th फिगर, ओपन डाइस, ओपन फिगर, ये सब की क्वेश्चन बनता है, इससे नॉर्मली क्वेश्चन बनता नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम लोग समझ गए स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस क्या है। एक चीज़ और यहाँ हम लोग स्टार पॉइंट में देख लिए कि कभी भी सामने की दो सतह एक दूसरे का विपरीत नहीं होता है। तो कोई बात नहीं, हम लोग आगे देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं, ये डाइस हम लोग समझ चुके हैं कौन सा डाइस है दोस्तों। ये डाइस कौन सा है दोस्तों, हम लोग ये डाइस कौन सा है, स्टैंडर्ड डाइस है। डाइस कौन सा, ये स्टैंडर्ड। आपको क्वेश्चन बेस्ड ले लेगा, इसमें पूछ देगा अपोजिट 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 चलिए दोस्तों, इसमें अगर पूछ दे अपोजिट फेस ऑफ फिफ्थ, अपोजिट फेस ऑफ फिफ्थ, यानी सतह 5 के विपरीत फलक पर क्या होगा। क्वेश्चन आपका कहेगा कि दी गई पासे में, दी गई आकृति में सतह 5 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। सतह 5 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो आपका एक सिंगल डाइस दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो दोस्तों यहाँ ओनली वन फिगर आर गिवन, जब एक फिगर दिया हो तब ये स्टैंडर्ड और जनरल का मायने रहेगा, बाकी और कोई फिगर में स्टैंडर्ड जनरल की कोई काम नहीं आता। तो ठीक है, देखते हैं। जब ओनली वन फिगर आर गिवन, तो क्वेश्चन बोल दिया सतह 5 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या हो। तो हम लोग जानते हैं दोस्त, जब ये डाइस है स्टैंडर्ड, इसमें तो स्टैंडर्ड दो विपरीत सतह का योग कितना होता है 7, यानी जहाँ ऊपर में समझिए अगर 1 है तो इसके विपरीत क्या होगा, इसके विपरीत क्या होगा हम लोग जानते हैं। यहाँ दो विपरीत सतह का योग कौन सी है 7 है। सपोज कीजिए यहाँ हम लोग पूछें अपोजिट की बात करें, तो अपोजिट अगर 1 का कहें, अपोजिट 1 का अपोजिट क्या होगा। तो इसमें कितने ऐड करेंगे दोस्तों की 7 हो जाएगा। इसमें 6 ऐड करेंगे तो क्या 7 नहीं हो जाएगा, क्या होगा। यानी 1 के अपोजिट फलक पर क्या होगा 6। क्यों, क्योंकि ये डाइस है स्टैंडर्ड डाइस में दो विपरीत सतह का योग क्या होता है 7 होता है। दो विपरीत सतह का योग क्या होता है 7। जब 1 ऊपर है तो नीचे पक्का वो क्या होगा 6। 1 ऊपर है तो कन्फर्म नीचे 6 होगा, तब तो 7 हो जाएगा ना। अब उसी प्रकार अगर 5 का पूछ दे, इसके अपोजिट फेस पर क्या देंगे कि टोटल योग दोनों का कितना हो जाए 7 हो जाए। तो इसके अपोजिट अगर 2 डालते हैं तो क्या 7 नहीं हो जाएगा, ऐड करके होगा कि नहीं होगा। तो 5 के अपोजिट क्यों होगा 2, क्योंकि हम लोग जानते हैं डाइस कौन सा है स्टैंडर्ड है। डाइस स्टैंडर्ड है तो उसके दो विपरीत सतह का योग कितने होता है 7 होता है। अगर एक साइड 5 है तो दूसरे साइड क्या होगा 2 होगा, तब 7 होगा। अगर 4 का पूछ दे तो 3 हो जाएगा। यही तो आपका है, 1 का अपोजिट 6 हो गया, 5 का अपोजिट 2, 4 का अपोजिट 3। तो देखिए दोस्तों, ये अपोजिट हम लोग कन्फर्म अपोजिट निकाल लिए। क्यों, डाइस स्टैंडर्ड था इसीलिए इसका कन्फर्म रिलेशन हम लोग निकाल चुके हैं। डाइस स्टैंडर्ड था इसीलिए इसको हम कन्फर्म निकाल लिए कि अपोजिट फेस पर क्या होगा। अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी जस्ट कुछ दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक डाइस दे देगा आपको इस प्रकार से, फिर से डाइस दे दिया सिंगल डाइस, और पूछ देगा इसमें दे देगा 5, 6, 2।
सॉरी ये तो रॉन्ग डाइस हो गया, यानी जनरल डाइस हो गया 5 + 2, सामने की दो सतह का योग 7 हो गया, तो 7 ये जनरल डाइस होगा। पहले हम स्टैंडर्ड डाइस को समझ लेते हैं। अगर यहाँ दे दे 3, तो किसी सामने की दो सतह का योग 7 नहीं होता है, तो इसका मतलब ये डाइस कौन सा है? स्टैंडर्ड है। डाइस कौन सा है? स्टैंडर्ड है। डाइस कौन सा है? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड है तो हम लोग अपोजिट फेस निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस में दो विपरीत सतह का योग कितने होता है? 7 होता है। तो चलिए अपोजिट अगर निकालना करे, अपोजिट अगर निकालना के, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 में कितना ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा? 4, यानी 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4। अगर यहाँ 5 का बात करें तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2। तो दोनों के ऐड करने के बाद 7, क्योंकि अपोजिट फेस का योग कितने होगा? 7। या 6 का 1। उम्मीद करते हैं दोस्त ये स्टैंडर्ड डाइस आप लोग समझ गए। उम्मीद मेरा हो कि अच्छा ही हो, कि आप लोग समझ गए होंगे कि स्टैंडर्ड डाइस में कैसे अपोजिट फेस निकालेंगे और स्टैंडर्ड डाइस कैसे पहचानेंगे। स्टैंडर्ड डाइस पहचानने का रूल है कि सामने की किसी दो सतह का योग 7 नहीं होनी चाहिए। लेकिन जनरल डाइस का क्या मतलब है कि सामने की किसी दो सतह का योग कितने होना चाहिए? 7 होनी चाहिए। तो जब स्टैंडर्ड डाइस की बात करें तो हम लोग इस प्रकार से अपोजिट फेस निकाल सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा रोंग डाइस लेकर देखते हैं, क्या रोंग डाइस का अपोजिट फेस हम लोग निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। देख लेते हैं अभी तुरंत। इसी डाइस को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे रहे हैं। चलिए दोस्तों, अगर यहाँ दे दे 4, 2, 5, तो क्या हम इसे डाइस का पहचान कर सकते हैं? डाइस स्टैंडर्ड है या जनरल है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सिंपल सी बात है कि हम लिखा चुके हैं कि जब किसी सामने की दो सतह का योग 7 हो जाए तो डाइस कौन सा कहलाएगा? जनरल कहलाएगा। तो एक बात बताइए, 5 और 2 क्या 7 नहीं हो रही? क्या हो रहा है? तो हो रहा है, या डाइस कौन सा होगा? कौन सा? जनरल होगा। तो डाइस जब जनरल होगा तो क्या इसका हम अपोजिट फेस निकाल सकते हैं? दोस्तों कंफर्म अपोजिट फेस नहीं निकाल सकते हैं। ऑलरेडी एग्जाम में पूछेगा भी नहीं, अगर पूछ भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पता, क्योंकि इसको हम निकाल ही नहीं सकते अपोजिट फेस। सपोज कीजिए हम अगर 4 का अपोजिट निकाले, तो जिस प्रकार हम लोग स्टैंडर्ड डाइस में 4 का अपोजिट 3 डाल देते, यानी 3 डाल देते तो 7 हो जाता। लेकिन जब अपोजिट फेस था तब ना, अगर यहाँ 4 का अगर 3 डालते हैं तो ये बहुत सरासर अन्याय हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं डाल सकते हैं। 4 का 3 डाल सकते हैं। क्यों डाल सकते हैं? क्योंकि ये जनरल डाइस में सामने की दो सतह का योग हो ही नहीं सकता। अगर यहाँ 5, सपोज कीजिए 5 का अपोजिट पूछते, तो 5 का अपोजिट आप लोग क्या डालेंगे? 2, यही डालेंगे ना। 5 का अपोजिट क्या डालेंगे? 2, क्योंकि अभी स्टैंडर्ड डाइस में पढ़े हैं। लेकिन ये गलत होगा। क्यों? हम ये भी लिखा चुके हैं कि सामने की कोई दो सतह एक दूसरे का अपोजिट नहीं होता। तो बताइए 5 का अपोजिट कभी 2 हो सकता है क्या? नहीं। इसलिए हम यहाँ से प्रूव करते हैं कि जो ये जनरल डाइस में कोई एक्चुअली मान समझिए बैक टू बैक एक्चुअली इसका विपरीत सतह नहीं निकाल सकते हैं। तो ये एक उपाय है। अगर क्वेश्चन पूछ दे तो घबराने की कोई बात नहीं है। किसी का भी पूछे तो जो सतह नहीं दिखता, यानी डाइस में 6 सतह, 6 में 3 दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा, उस तीनों को यहाँ दर्शा दीजिए। दिख कौन नहीं रहा है? 1 और 3 और 6। अगर 5 का भी पूछे तो यही डाल देंगे 1, 3, 6। अगर 2 का भी पूछे तो जो नहीं दिखता है 1, 3 और 6, क्या होगा? एकदम होगा। अगर पूछे तो ये कंडीशन दर्शाएंगे, नहीं पूछे तो कोई बात नहीं। लेकिन पहचान करना सबसे बड़ी बात है। सिंगल डाइस दिया हो तो 2 चीज़ पहचान करना है, एक जनरल डाइस, एक स्टैंडर्ड डाइस। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे जनरल डाइस क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। और ये भी चीज़ ध्यान में रखना है कि सामने की किसी दो सतह का योग 7 कभी नहीं होगा जब स्टैंडर्ड डाइस रहेगा। और अगर जनरल डाइस रहेगा तो सामने की किसी दो सतह का योग 7 होगा। एक और नोट पॉइंट में लिखाए थे, सामने की कोई भी दो सतह एक दूसरे का अपोजिट नहीं होगा। तो ठीक है दोस्तों, एक और हम इसमें थोड़ा सा जल्दी में कर देते हैं। बताइए डाइस जनरल है या स्टैंडर्ड है? बिल्कुल जनरल है। 4 + 3
7 हो रहा है, तो 7 हो रहा है तो इसका अपोजिट निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं निकाल सकते। अगर 10 निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हैं, 3 का अपोजिट जो नहीं दिख रहा है 1 2 और 6, 4 का अपोजिट वही 1 2 और 6, 5th का अपोजिट 1 2 और 6। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि इतनी तौर बता चुका हूँ। जब केवल एक डाइस दिया है तभी यह दो स्थिति आएगा, जनरल और स्टैंडर्ड की। जब स्टैंडर्ड आएगा तो उसका अपोजिट फेस निकाल सकते हैं, क्योंकि उसकी दो अपोजिट फेस का योग 7 होता है। लेकिन जनरल में ऐसा नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि अपोजिट फेस क्या सामने की फेस का योग 2 7 हो जाता है। तो ये दो समझ गए। तो दोस्तों हम चलेंगे आप 2 डाइस की ओर। 2 डाइस की ओर जो जहाँ से हम लोगों के लिए क्वेश्चन बनता है और हमेशा हिडन पार्ट को पूछता है, जो पार्ट नहीं दिखता है उसका पूछता है उस फेस पर कौन सी संख्या होगी। तो कोई बात नहीं, टेंशन लेनी नहीं है, बिल्कुल आराम से पढ़ना। अगर इसमें भी किसी को दिक्कत होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, फिर और ईजी से बताऊँगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 2 डाइस की ओर। व्हेन ओनली 2 डाइस आर गिवन, व्हेन ओनली 2 डाइस आर गिवन। चलिए दोस्तों अब देखते हैं व्हेन ओनली 2 फिगर आर गिवन, जब एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई होगी। इससे पहले मैंने बताया है कि पासे 2 दिया है, लेकिन 2 अलग पासे नहीं है, एक ही पासा का 2 अलग स्थिति दर्शाया गया है, एक ही पासे का 2 अलग स्थिति दर्शाया गया है। देखिए इसमें कंडीशन क्या होता है दोस्तों, जब 2 पासे 2 स्थिति दे दी गई हो तो थोड़ा सा दिमाग में ये बात ध्यान में रखना है कि इसमें कंडीशन आएगा, 3 कंडीशन आएगा। पहला कंडीशन क्या आएगा, 1 डिजिट कॉमन, यानी दोनों में एक डिजिट कॉमन होगा। एक ऐसा कंडीशन आएगा 2 डिजिट कॉमन, एक ऐसा कंडीशन आएगा नो कॉमन, यानी एक ऐसा कंडीशन आएगा जिसमें एक डिजिट कॉमन आएगा, फिर एक ऐसा कंडीशन होगा जिसमें 2 डिजिट कॉमन होगा। 3 ही सतह तो दिखता है, उसमें से इस फिगर और इस फिगर में केवल एक डिजिट यानी एक सतह कॉमन होगा, यानी समान होगा। फिर एक कंडीशन आएगा तो 2 सतह, कोई 2 सतह कॉमन होगा, फिर ऐसा आएगा कि कॉमन रहेगा ही नहीं। बस इसमें 3 कंडीशन आने वाला है, तो कोई बात नहीं है, आएगा देख लेंगे, सब कुछ देख लेंगे। देखिए हम बैठाते हैं अभी, तो पहले अभी 1 कॉमन के पास चलते हैं, फिर चलेंगे 2 कॉमन, फिर 3 कॉमन। तो पहले देखते हैं 1 कॉमन। तो 1 कॉमन आएगा कैसे, तो यहाँ देखिए सपोज कीजिए आप बैठा दिए 4 5 2। अब देखिए दोस्तों यहाँ जब एक से अधिक पासे की स्थिति दे गई हो, यहाँ स्टैंडर्ड और जनरल ये सबको हटा कर रखिए। यहाँ स्टैंडर्ड और जनरल आने वाली नहीं है, उसको नॉर्मली वो सिंगल में यूज होता है, वैसे उसकी कोई काम है नहीं, फालतू का है वो। बस दिमाग में रखने के लिए उतना छोटी सी बात है, दिमाग में रख लेंगे कि जब सिंगल डाइस की बात करेगा तो स्टैंडर्ड और जनरल की बात करेंगे, अन्यथा नहीं। चलिए इसमें देखिए कोई एक कॉमन होनी चाहिए। सपोज कीजिए 2 ले लीजिए, फिर 3 ले लीजिए और 6 ले लीजिए। तो देखिए इसमें दोस्तों जब 2 डाइस की 2 स्थिति दर्शाई गई है तो इसमें कॉमन कौन है, तो कॉमन 2 है, यानी दोनों फिगर में एक कॉमन कौन मिलता है, 2। अभी मैंने बताया यहाँ पे कि 1 कॉमन 2 कॉमन और नो कॉमन। एक कंडीशन जैसे अभी 2 कॉमन है, सॉरी ये 1 कॉमन है, एक कंडीशन आएगा 2 कॉमन होगा, एक कंडीशन आएगा कोई कॉमन नहीं रहेगा। कोई बात नहीं, चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको देखिए दोस्तों कई कंडीशन है सॉल्व करने का, मैं थोड़ा सा एक कंडीशन पहले बता दूं आपको जो जनरली चलता है। देखिए जो कॉमन है उसको क्या करते हैं हम लोग, ऊपर नीचे लिख देते हैं। कॉमन कौन है, 2, तो 2 को ऊपर और नीचे लिख डालिए, ठीक। फिर यहाँ से क्लॉकवाइज चलिए, 2 के बाद क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा, तो क्या होगा 6 और 3, या पहले इसी फिगर के लीजिए 2 है, यहाँ से क्लॉकवाइज चलिए तो पहला क्या होगा 5 और 4, 5 और 4, तो डाल दीजिए 5, फिर क्या आएगा 4। फिर यहाँ से देखिए इसमें आ जाइए, इसका तो हो गया 5 और 4 खत्म हो गया। यहाँ 2 के बाद क्या 6 और 3, 6 और 3। तो देखिए दोस्तों ये जो संख्या है यह एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। अब दिमाग में आता होगा एक तो दिख ही नहीं रहा, एक इस दोनों का कॉमन जो होगा
इस दोनों की जो होगा अपोजिट वह क्या होगा, एक होगा। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो चलिए बहुत अच्छी की बात है, अपने में हम समझ ये लेते हैं कि आप लोग समझ रहे हैं कि दो सिंगल जो यानी दोनों डाइस में जो कॉमन है उसको ऊपर नीचे लिख दिए, फिर क्लॉकवाइज लिए लिख दिए, फिर क्लॉकवाइज लिए लिख दिए, कोई बात नहीं। चलिए, लेकिन मैं इसमें इस तरीके से नहीं पढ़ाने वाला हूँ। मैं वो पढ़ाऊँगा जो प्रत्येक 2 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, 6 दे दे, कितने भी डाइस रहेगा उसी सिंगल डाइस से काम चल जाएगा। हटाइए इसको। चलिए, मैं जो अभी बताने वाला हूँ वो देखिए आपका होगा एक कितनों डाइस रहे, अगर 2 रहे या 2 से अधिक रहे तो कितनों रहे, चलिए 2 से अधिक जाएंगे तो फिर बात कर लेंगे, अभी 2 पढ़े हैं। तो एक मेन डाइस ले लेंगे इस टाइप से। मुझे उम्मीद है ये डाइस खींचने में किसी को समस्या नहीं होगी, ये तो खेल खेल में खेल लेंगे। तो देखिए इस प्रकार एक ओपन डाइस ले लिए, इसमें कितने सतह दिखता है, 5 दिखता होगा, 1 2 3 4 5, एक सतह नहीं दिखता है क्योंकि डाइस में 6 सतह होता है, एक नहीं दिखता है। जो नहीं दिखता है वो बीच वाले के पीछे है, कोई बात नहीं। तो सेम कंडीशन वही होगा, जो कॉमन है तो कॉमन है दोनों में क्या, 2, तो इसे 2 को उठा के कहाँ बिठाना है, बीच में। 2 को ये बबुआ को उठा के कहाँ बिठा दिए, बीच में, कोई बात नहीं, बीच में। फिर वही काम करेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो इसमें क्लॉकवाइज घूमेंगे तो इसमें भी क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो यहाँ बैठाएंगे भी तो क्लॉकवाइज घुमा बैठाएंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे और बैठाएंगे भी एंटी क्लॉकवाइज। इस चीज़ को ध्यान रखना है, तो उतना दिमाग में, सिर्फ क्लॉकवाइज दिमाग में रखिए, यानी जो संख्या कॉमन है उसके बाद क्लॉकवाइज घूम लेंगे, जो संख्या कॉमन है क्लॉकवाइज घूम लेंगे, फिर कहीं से बैठाना शुरू कर देंगे लेकिन क्लॉकवाइज बैठाएंगे। इसको लेते हैं, चलिए 2 के बाद क्या आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5, फिर 4, कहीं से बैठा दीजिए 5, क्लॉकवाइज चलना है, 5 के बाद 4, 5 के बाद 4 आया, इसका काम खत्म। 2 कॉमन है ना, 2 के बाद क्लॉकवाइज में 6 और 3, तो पहला क्या आना चाहिए, 6, फिर आएगा 3। तो देखिए दोस्तों 6 यहाँ कभी नहीं बैठाएंगे, अगर 6 यहाँ बैठाते हैं तो क्लॉकवाइज आना चाहिए 3, तो 3 यहाँ नहीं बैठेगा, तो 6 बैठाएंगे यहाँ, तो फिर क्लॉकवाइज में 3 बैठाएंगे यहाँ। बस आपकी सवाल क्लियर है। और इस साइड वाले का अपोजिट कौन होगा, ये होगा। 4 का अपोजिट क्या होगा, ये होगा, और इसका अपोजिट क्या होगा, ये होगा। यानी हम लिख सकते हैं अपोजिट में, अगर 4 की बात करें तो कितना होगा, 3, अगर 6 की बात करें तो कितना होगा, 5, अगर 2 की बात करें तब उसके अपोजिट में क्या लिखे दोस्तों, अभी मैंने बताया है कि बीच वाले के अपोजिट सिर्फ उसी के नीचे होता है, तो एक डिजिट नहीं दिख रहा है, वो कौन है, 1। तो यह सब अपने का एक दूसरे का अपोजिट सरफेस है, ये सब क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आता होगा, आप लोग को ये समझ में आता होगा। देखिए क्या किए, कुछ नहीं किए, दोनों फिगर में देखे सिंगल कॉमन था, सिंगल कॉमन बबुआ को उठा के बीच में बिठा दिए, फिर क्लॉकवाइज चले तो क्लॉकवाइज आ गया 5 4, तो 5 बिठा दिए, फिर 4 बैठे, भी कहीं से बैठाना, यहाँ से बैठाना शुरू कर सकते थे, कहीं से भी कर सकते हैं। तो 5 के बाद 4, फिर 2 के बाद चलेंगे तो क्लॉकवाइज 6 और 3, तो 6 और 3 हमारा यहाँ कॉलम फुलफिल हो गया, तो कोई बात नहीं, हो गई। तो अब देखते हैं इस साइड वाले का अपोजिट, इस साइड वाले का अपोजिट लिख दिया, और बीच वाले का अपोजिट उसी के पीछे जो डिजिट छठा जी 5 को दिख रहा है, एक नहीं दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है वो दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। तो थोड़ा दूसरा डाइस लेके मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोग को, 1 कॉमन में ही थोड़ा दूसरा डाइस लेके दिखाता हूँ। चलिए देखिए 5 3 2, 5 3 2, 3 1 4, ठीक है। एक सिंगल कॉमन है, कॉमन कौन है, 3। इस बबुआ को उठाइए, बबुआ को उठा के बैठाना कहाँ है, बीच में बैठाना। ये बबुआ कहाँ बैठाना है, बीच में बैठाइए। ये 3 जो है बबुआ, इसको उठा के बैठा दीजिए बीच में। फिर क्लॉकवाइज चलिए, यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे, इसे ये बबुआ को, यहाँ है बबुआ ना, इससे क्लॉकवाइज चलेंगे, तो ठीक है चलेंगे। तो कहीं से बैठाना शुरू करिए, क्लॉकवाइज 5 और 2, यहीं बैठा दीजिए 5, क्लॉकवाइज, यहाँ भी क्लॉकवाइज चलेंगे। यानी CW, मतलब CW मतलब क्लास वर्क नहीं होता है, CW मतलब यहाँ होगा क्लॉकवाइज, समझ रहे हैं ना। तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या हो गया, 5 5 के बाद 2, फिर यहाँ कॉमन 3 था ना,
एक, एक के बाद 4, एक यहाँ बैठाएंगे क्लॉकवाइज यहाँ 4, आप अपोजिट हम लोग निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, नीचे 1, 4 का अपोजिट इस साइड वाला क्या हो जाएगा 2, अब 3, 3 का अपोजिट क्या होगा आप लोग बताइए, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, वही होगा जो नहीं दिख रहा है, इसके पीछे वही होगा जो नहीं दिख रहा है, एक 6 नहीं दिख रहा है, तो हम लोग निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर एक अब इसमें क्या होता है ना, कभी आपको लेटर दे देगा, लेटर दे देगा, कभी सिंबल दे देगा, कभी लेटर दे देगा, कभी सिंबल देगा, कभी डिजिट देगा। डिजिट तो हम लोग देख लिए, थोड़ा सा आप सिंबल लेकर देख लें या लेटर लेकर देख लें, कोई बात नहीं, लेटर लेते हैं तो इसी टाइप से बनेगा, कुछ नहीं। दोस्तों इसमें जिसका कहेगा निकालने के लिए हम उसका निकाल सकते हैं, जिसका कहेगा इसमें अपोजिट कह देंगे, इसी सवाल में कह देंगे अपोजिट निकालिए, क्वेश्चन कह देगा दी गई पासे में सतह 5 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। किसका पूछा, 5 का। 5 का क्या निकालना है, विपरीत। तुरंत ऐसे खींच डालिए, बबुआ को बीच में बैठाइए, क्लॉकवाइज 5 और 2, फिर यहाँ से लीजिए कौन सा है 3, 1 और 4, 1 और 4, पूछा किसका, 5, 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1, 1 आपका ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। थोड़ा सा मैं लेटर वाला लेके दिखा देता हूँ आप लोग को। टू फिगर में जब एक कॉमन है, देखिए यहाँ ए ले ले, बी ले ले, सी ले ले, बी ले, डी, ई। अब इसमें कॉमन कौन है, एक कॉमन है ना, एक कॉमन है ना। अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन उठा दे, फलक, फलक मतलब सतह होता है दोस्तों, फलक सी के विपरीत क्या होगा, क्वेश्चन कर दे फलक सी के विपरीत क्या होगा। तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि कॉमन एक कौन सा मिल रहा है, बी, तो कॉमन बी मिल रहा है, तो उठाइए बबुआ बी को बैठाइए कहाँ, बीच में बैठा दिए। फिर वही बात क्लॉकवाइज कहीं से बैठाना शुरू कर दीजिए, यहीं से ले लीजिए, ए के बाद क्या आ जाएगा, सी, फिर इसका काम खत्म, बबुआ बी के बाद क्या आएगा, डी और ई, तो यहाँ डालिए डी और ई। तो चलिए पूछा किसका, विपरीत सी, तो सी का विपरीत क्या हो जाएगा, ई, तो सी का विपरीत क्या हो जाएगा, ई। अगर बात करें डी का विपरीत क्या होगा, ए। अब दिमाग में आता होगा, अबे अब बी का विपरीत क्या होगा, अरे 6 सतह होता है ना, सतह कितने, 6, तो ए बी सी डी ई एफ तक आना चाहिए ना, जब सीरियल आ रहा था तो ई तक आया, तो छठा क्या होगा, एफ होगा ना, हाँ होगा ना, होगा, बिल्कुल होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह समझ रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस फिगर को अच्छी तरह समझ रहे होंगे। अगर ज़रा सी भी समझने में दिक्कत होता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, फिर मैं इसको आगे सॉल्यूशन करके दूंगा। अब एक सिंबल वाला ले लेते हैं, लेटर वाला डिजिट वाला ले लिए, लेटर वाला ले लिए, सिंबल वाला लेते हैं। अभी देखिए दोस्तों, ओनली 1 डिजिट आर कॉमन, डिजिट लीजिए, सिंबल लीजिए, डिजिट लीजिए, सिंबल लीजिए, या लेटर लीजिए, कुछ भी हो। तो डिजिट ले लिए, लेटर ले लिए, एक सिंबल वाला भी देख लिया जाए थोड़ा सा। चलिए दोस्तों, थोड़ा जल्दी से ले लें, बहुत मुश्किल से टाइम निकाला हूँ, पर टेंशन मत लीजिए, अब मैं आ गया हूँ। अब देखिए, अगर सिंबल में ले ली, अगर हच दे दे, स्टार दे दे, प्रतिशत दे दे, और आपको डॉलर दे दे, और आपको हच दे दे, एक आपको @ दे दे, आप हम निकालना, एक ऑप्शन दे दे आपको नीचे, आप पहला ऑप्शन देगा हज और दूसरा ऑप्शन देगा स्टार,
तीसरा ऑप्शन में दे देगा डॉलर, चौथा ऑप्शन में दे देगा कॉपीराइट। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम लोग इस फिगर को कैसे बनाएंगे, फिर वही काम करेंगे, मेन डाइस उठा लेंगे, उठा लिए, एक बबुआ आया होगा जो कॉमन होगा, वो बबुआ है कौन, ये है बबुआ है ये, उठाइए उसको, हज को बीच में डाले, फिर वही काम करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, प्रतिशत, उसके बाद स्टार, तो कहीं से बैठाइए प्रतिशत, उसके बाद क्लॉकवाइज ही बैठाएंगे, प्रतिशत के बाद क्या है, स्टार है, फिर वहाँ चलिए कॉमन था, उसके बाद क्लॉकवाइज यहाँ से चलेंगे, क्या होगा डॉलर, फिर एट द रेट, यहाँ क्या हो जाएगा डॉलर, फिर क्लॉकवाइज में एट द रेट। अब अपोजिट अगर फेस करें तो मुझे यहाँ अगर क्वेश्चन पूछ दे फलक हज के विपरीत कौन सी होगी, या स्टार के विपरीत कौन सी होगी, स्टार के विपरीत क्या होगा, स्टार के विपरीत क्या होगा, क्वेश्चन ये पूछ दिया आपका, तो ठीक है कोई बात नहीं, स्टार यहाँ है तो हम लोग स्टार के विपरीत लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, स्टार के विपरीत क्या लिख सकते हैं, एट द रेट, स्टार के विपरीत क्या लिख सकते हैं, एट द रेट, डॉलर के विपरीत क्या लिख सकते हैं, प्रतिशत, और हज के विपरीत क्या लिख सकते हैं दोस्तों। अब तो यहाँ तो पाँचें फिगर हैं, पाँचें सिंबल दिया है ना, क्योंकि देख तो कॉमन ही है ना, तो 5 दिया है, जो एक्स्ट्रा आ जाएगा, सॉरी यहाँ हज कर दीजिए, स्टार नहीं, हज के विपरीत क्या होगा, तो हज के विपरीत क्या होगा, वह एक ऑप्शन में एक्स्ट्रा सिंबल आया होगा, वह सिंबल क्या है, कॉपीराइट है, तो हज का क्या हो जाएगा आंसर में आपका कॉपीराइट। ओके है, डन है, कोई दिक्कत है ज़रूर कमेंट में बताइएगा दोस्तों। देखिए ये सिंबल दिया हुआ है, 5 सिंबल है, तो ये एक तो कॉमने है ना, एक हो गया, 2 3 4 5, लेकिन होनी चाहिए कितने, 6, वो छठा ऑप्शन में जाकर यहाँ दर्शा दिया है, तो अपोजिट हम फिर उसी तरीके से निकाल लिए। तो ये दोस्त आज हम लोग अभी पढ़े हैं क्या, सिंगल डाइस और डबल डाइस। सिंगल डाइस में हम पढ़े थे स्टैंडर्ड और जनरल, और डबल में स्टैंडर्ड जनरल की कोई जगह नहीं है, इसमें पढ़े 1 कॉमन, कल इसमें पढ़ेंगे 2 कॉमन, या नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 2 कॉमन, या मोर देन 2 कॉमन, या 9 कॉमन। तो आप लोग को अगर कोई भी त्रुटि इसमें आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, या कोई भी समस्या होगी, कोई समझने में समस्या होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपकी समस्या को समाधान करूँगा और बने रहूँगा आप लोगों के साथ। अब कंटिन्यू, आप घबराने की बात नहीं है, रीजनिंग विथ रणवीर सर आप लोग के साथ है, टेंशन नहीं लेने की बात है, फिक्र लेने की बात नहीं, हुई है कि दिल है कि मानता नहीं, फिर अब मैं पढ़ाए बिना, आप लोग को पढ़ाए बिना, समझाए बिना रह भी नहीं सकता हूँ। ओके, धन्यवाद, नमस्कार। अगर पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।